हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और मालदीव्स के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज निकल कर आई है कि मालदीव्स ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया के साथ जो 3 मेजर एग्रीमेंट साइन हुए थे ना पास्ट में, उन सारे एग्रीमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। ये एग्रीमेंट्स पहले के प्रेसिडेंट इब्राहिम सॉली के एडमिनिस्ट्रेशन में साइन हुए थे। अब देखो, पता नहीं यार ये आदमी को बैठे बैठे क्या हो जाता है, क्या ये आदमी को दौरे आ जाते हैं, क्या ये जो बाइडेन के दूसरे वर्जन बनना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। मालदीव्स ने ये डिसीजन किया है कि उन एग्रीमेंट्स को कंप्लीट तरीके से जांच करना जरूरी है। वो क्या एग्रीमेंट से मैं आगे डिटेल में बोलता हूँ, लेकिन मालदीव्स के हिसाब से ना ये एग्रीमेंट उनके नेशनल सोवेनिटी और इंडिपेंडेंस के खिलाफ जाता है। वाह। देखो अगेन मुझे ये अलग से कहना पड़ेगा कि अगर इंडिया का एग्रीमेंट मालदीव के खिलाफ जाता है ना, तो जिस प्रेसिडेंट को मालदीव की जनता ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव चुना है, वो क्यों एग्रीमेंट पर साइन करते? कॉमन सेंस वाली बात है ना, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हाँ जरूर मौजू को अगर कुछ खुजली हुई होगी तो वो करा होगा, वो एक अलग केस है। और ये एग्रीमेंट्स कहीं ना इंडिया मालदीव रिलेशन में आग में और भी ज्यादा घी डालने का काम करेगी। अब देखो, यहाँ पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। पीएम मोदी का 3rd टर्म अभी शुरू हुआ है और इसी टाइम पर मालदीव की पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लिया है। तो कहीं ना कहीं ये टाइमिंग भी क्वेश्चन में डाल रही है कि क्या मालदीव इंडिया को टारगेट कर रहा है या इंडिया के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट करने के लिए कर रहा है। और दोस्तों सेम टाइमिंग में ना मुइज़ू मोदी जी के साथ ना एक ही टेबल पर शाही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और सेम टाइम पे दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ मालदीव्स में इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाती है। अभी मैं एग्रीमेंट पर आता हूँ। यहाँ पर ना 3 एग्रीमेंट्स को मालदीव्स द्वारा टारगेट किया गया है, जिसमें से एक है हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, दूसरा है एक नेवल बेस्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तीसरा एग्रीमेंट मुझे इंटरेस्टिंग दिखा गाइस, तीसरा एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया ने मालदीव्स को डोनर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था। यानी जो इंडिया ने मालदीव्स को एज अ गुड गेस्चर, एक फ्रेंड के तौर पर, एक याद के तौर पर जो एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था ना, उसमें भी मालदीव्स प्रोब लगाना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है। मानो कोई तोहफे पर भी इन्वेस्टिगेशन करवाना कोई मालदीव से ही सीखे। मालदीव्स का कहना है कि इन एग्रीमेंट्स की वजह से उनकी सोवेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब ऐसा कैसा मतलब एग्रीमेंट है कि इनकी सोवेनिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियस बात है कि अगर ये एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेट होते हैं और कुछ इश्यूज मिलते हैं तो इंडिया मालदीव रिलेशन पर और भी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तक इंडिया की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, कम से कम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जयशंकर साहब इस पर क्या एक्शन लेंगे मुझे ये जरूर देखना होगा। मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जरूर इस पर अपना कमेंट करेगी। लेकिन देखिए, एक कहावत है ना, होठ भी अपने दांत भी अपने। हम मालदीव्स पर ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते। अभी आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आप, हम इंडिया है, मालदीव्स हमारे से छोटा देश है, तो इंडिया मालदीव्स पर एक्शन क्यों नहीं ले सकता? हम तो पावरफुल है ना। तो देखिए जी, इंडिया पावरफुल तो है, कोई डाउट नहीं है, वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी लोकेशन का मसला है। मालदीव्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और वजह लोकेशन है। हम इंडियन ओशन में कुछ मेजर इश्यूज नहीं चाहते, कम से कम अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी वॉच देख रही है। हम चाइना को एक और मौका नहीं देना चाहते हैं। और आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट्स में चाइना भी मालदीव्स में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। हाँ, हम भी इसके रेस्पॉन्स में अपने डिफेंस के लिए INS जटायु बना रहे हैं, लेकिन अगेन देखो, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू चाइना को सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। और दूसरी बात, मालदीव्स की अपोजिशन प्रो इंडिया है, तो अगर हम आज एंटी मालदीव स्टांस लेते हैं या बड़ी कार्रवाई करते हैं तो फ्यूचर में आने वाली अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसलिए इंडिया सोचकर समझकर आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस इंडिया मालदीव्स पर। आगे क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा, नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।